ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। तो ये है पानी की बात। अभी हम देखेंगे घुटना। ये जो घुटने का दर्द है उसका कारण और निवारण ये दोनों हमें अच्छी रीति समझना है। तो इसमें मैंने बताया है इसमें हमने बताया है कि कैसे घुटनों का दर्द होता है। ये कोई भी दर्द है उसका कारण एक ही है, हमारे शरीर में वायु बनना। और वायु बनेगा हमारे पित्त से। इसीलिए आयुर्वेद में कहते हैं कफ, पित्त और वात, ये तीनों को बैलेंस करना जरूरी है। तो ये वात और कुछ नहीं है, वायु है। तो ये पेट में जब एसिड बनता है और जब भोजन सड़ता है तो उसमें से गैस उत्पन्न होता है, वो है वायु क्रिएट करता है। और वायु एक ऐसी चीज है वो कोने कोने में पहुंच सकती है। ये हम देखते हैं ना, हमारे घर में हवा होती है, वायु होती है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो ये जो दिखाई नहीं देता है वो, लेकिन वायु है। जैसे हम गीले कपड़े घर में रखते हैं और वो ऑटोमेटिक सूख जाते हैं ना, गीले नहीं रहते, उसका कारण वायु है। ऐसे ही हमारे पेट में भी वायु तो होता ही है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो वो कहाँ ना कहाँ पहुंचता है और जहां जगह है वहां जल्दी पहुंचता है। तो हमारे जहां भी जॉइंट्स है, क्योंकि शरीर में बहुत जगह पे बहुत सारे जॉइंट्स हैं, जैसे घुटनों में, ये हमारे उंगलियों में, हाथ में, कॉडी में, पाँव के हर जगह पे जॉइंट्स है। तो जॉइंट्स में जगह होती ही है। तो वो जब जगह होती है तो वो जगह पर वायु पहुंचता है और वायु क्या करेगा, उस जगह को ड्राई करेगा। तो हमारे अंदर दो चीज है। एक है हमारी जो अंदर एक सिस्टम है कि हमारी इस जहां जहां जॉइंट्स है वो जॉइंट्स में ऑयलिंग होता है, ग्रीसिंग होता है। तो वो ग्रीसिंग के लिए, जैसे गाड़ी होती है, कार होती है,
तो कार में भी हर पार्ट में ग्रीसिंग करना जरूरी होता है, नहीं तो वो घिस जाता है। ऐसे ही हमारे सब जॉइंट्स में ऑयल पैदा होता है, और वो ऑयल पैदा करने की चीज हमारे पेट में है, और हर एक पॉइंट हमारे करोड़रज्जु से जुड़े हैं। करोड़रज्जु जो है वो हमारा पूरा स्विच बोर्ड है। सबसे ज्यादा खून भी करोड़रज्जु में है, और सारे एनर्जी मुख्य 7 पॉइंट है वो स्विच है, और 60 मुख्य पॉइंट से 21 होते हैं, 31 होते हैं और 211 होते हैं। ऐसे अलग पॉइंट है। फिर शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट तक सभी चीजें पहुंचती है। तो प्रोडक्शन की जो जगह है वो है हमारे स्पाइन, माना ये करोड़रज्जु। तो ये पेट का जो पॉइंट है वो L3 जिसको घुटन के साथ जुड़ा हुआ है उनसे जुड़ा है, जिसको लंबर कहते हैं। ये सारे पॉइंट है पेट के, क्योंकि पेट में भी हजारों क्रियाएं चलती है जो बीमारियां क्रिएट करती है। तो ये जो पानी पीने की पहली जो रीत है वो हमारी बहुत गलत है। एक तो हम पानी बहुत ठंडा पीना चाहते हैं, तो कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, हमारे रूम टेम्परेचर अनुसार पीना है। दूसरा यह है कि हमारे जो पानी एक साथ पी लेते हैं तो वो बहुत बहुत नुकसान करता है। इसीलिए मैंने उस विधि में 3 विधियां जो बताई है, खाना पीना और सोना, इसमें भी बताया है पानी हमेशा घूट घूट कर और बैठ कर ही पीना है। उसका रीजन है, जब आप घूट घूट कर पीते हैं तो आपके अंदर सलाइवा साथ में जाता है। हर चीज में सलाइवा जाना जरूरी है, क्योंकि वो स्पेशल केमिकल्स होते हैं। उससे ही हमारे सेल्स को सारे मैसेजेस मिलता है, हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं। इसीलिए घुट घुट कर पीने से पानी हमारा जो है वो सलाइवा अंदर जाएगा तो न्यूट्रल करेगा, नहीं तो क्या होगा, पानी जहर बन जाता है। जहर बनना अर्थात स्लो पॉइजन होकर बीमारियां क्रिएट करता है। इसीलिए पानी को घुट घुट कर पीना है, कभी भी एक साथ नहीं पी जाना है। दूसरा, बैठकर पीने से हमारे अंदर जो पानी की सिस्टम है, भोजन जो करते हैं उसकी भी सिस्टम है, ऐसे ही पानी भी की भी सिस्टम है। जब आप खड़े होकर पानी पीते हो और घुट घुट जाते हैं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी पी लेते हैं तो डायरेक्ट वो जाकर पेट के अंदर टिश्यूज में जाके टच करता है। जोर से पानी जैसे पहाड़ से चीज गिरती है तो कितनी तेजी से गिरती है, ऐसे ही हमारे टिश्यूज तक पहुंचकर उसको डैमेज कर देती है। और टिश्यूज डैमेज होने से वो जो चक्र जुड़ा है पेट से, सुख का चक्र जिसको कहते हैं, वो डैमेज होता है। और ये डैमेज होने से पहले हमारे जो ये जो ऑयल प्रोड्यूस करने की जो पॉइंट है वो डैमेज होता है, L3। तो ग्रीसिंग अच्छा नहीं होता है, और पाँव में इसीलिए जल्दी होता है क्योंकि सारा जो हमारे शरीर का वजन है वो पाँव पर है। आप देखना, कभी कोई प्राणी जो 4 पगों से चलने वाला है, इसको कोई ऐसी बीमारी होती ही नहीं है, क्योंकि उसका करोड़रज्जु ही बैलेंस है। हमारा करोड़रज्जु इनबैलेंस होता है, धीरे 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 इतना टेढ़ा हो जाता है जिससे वो सारी सिस्टम इनबैलेंस होती है। और आज अभी कलयुग के अंत में सूक्ष्म शरीर ही डैमेज हुआ है तो हमारा करोड़रज्जु भी डैमेज हुआ है। ये हम आपको डिटेल में कुंडलिनी चक्र में समझाएंगे कैसे ये एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा है। ये एंडोक्राइन सिस्टम ही जो है वो हमारी करोड़रज्जु है, उसके साथ सारे ग्लैंड्स जो है वही हमारी अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी हुई, सारी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई
हमारे मैसेज प्रोसेस करने की ये सारी सिस्टम अंदर जुड़ी है। तो वो डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो ये पहले तो ये पानी को बैठ के पीना और घूट घूट कर पीना बहुत बहुत आवश्यक है। कोई भी बीमारी शुरुआत होती है तो जल्दी रिकवर होती है, अगर बढ़ जाती है उसको बहुत समय लगता है, क्योंकि सूक्ष्म के ब्लॉकेजेस इतने बाहर आ गए हैं जो स्थूल में दिखाई दिया। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस, छोटी छोटी बीमारियां तो वहां ही खत्म हो जाती है। मैंने पहले ही दिन बताया था कि हमारे जो भी चीज हम सोचते हैं, हमारे जो ब्लॉकेजेस है वो इतनी सूक्ष्म में जाकर सबकॉन्शियस में स्थित होते हैं, ब्लॉकेजेस शुरू करता है और सब कुछ अंदर छपता है। तो मैंने बताया था एग्जाम्पल के रूप में, हमारे बाल जो होते हैं उसकी तो होती है, उससे भी 10,000 गुना सूक्ष्म होकर वो स्थिर हो जाता है। और तो जब वो बाहर आता है, आप सोचो कितनी सूक्ष्म नेगेटिव एनर्जी बाहर आ गई है, तो वो सबको फिर समाप्त करना बहुत समय लगता है। इसीलिए शुरुआत से ही हमें चेत जाना है, उसको स्थूल दवाई के पीछे पड़कर दवाइयां लेकर, पेन किलर लेकर दबाने की कोशिश नहीं करना है। हाँ, डॉक्टर के पास जाना है जिससे हमें पता चलता है कि क्या बीमारी है, उस अनुसार हमें पता चलता है कि कौन से चक्र से जुड़ी है, तो हम उसको क्लीन करना शुरू कर सकते हैं। जैसे मुझे को भी ये, मैंने घुटनों का तो औरों को भी बताया, लेकिन मुझे भी 3-4 साल पहले ये हो गया था। थोड़ी भी मैं चलती तो पेन होना शुरू हो गया था, और अगर मैं स्टेयर्स चढ़ती 1-2 मंजिल तो थोड़ा थोड़ा बीच में आवाज होना शुरू हो गया था। इसीलिए मैंने ये सब ढूंढा और पता चला कि क्या क्या हम कर सकते हैं। पेन किलर नहीं लेती थी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि पेन किलर तो हमें दर्द करता है। हाँ, बहुत आपको तेज दर्द है, नहीं रह जाता तो कभी ले लो तो अच्छा है, लेकिन नहीं लेना ही समझदारी है। तो पहला है उल्टा चलना, बैकवर्ड वॉकिंग। कभी कभी हम रास्ते में देखते थे लोग बैकवर्ड दौड़ते थे, तो हम सोचते थे कि ये क्यों है सब उल्टा चलते हैं, लेकिन हमें पता चला ये बैकवर्ड वॉकिंग तो बहुत बहुत जरूरी, अच्छा है, हेल्थ के लिए भी वैसे अच्छा है। तो ये बैकवर्ड वॉकिंग हमने शुरू किया 10 मिनट पीछे की तरह, सुबह, दोपहर और शाम। और उसी समय में हमारे घुटनों को भी उसकी कमेंट्री रखी है, वो करती थी। तो दोनों सूक्ष्म और स्थूल ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हुआ। फिर हमारे घर में स्टेयर्स है, दादर बोलते हैं ना, वो स्टेयर्स है, तो वो स्टेयर्स भी हम चलते थे, उतरते थे, तो वो भी, उसमें भी बैकवर्ड वॉकिंग हो गया। कभी कभी हम बैकवर्ड ही उतरते थे। और सुबह में मेडिटेशन करने के बाद हमारे हाथों से उसको चार्ज करती थी। तो वो मैंने उस दिन बताया था कि हमारे संकल्पों अनुसार हमारे हाथों से भी एनर्जी अच्छी रीति हम फ्लो कर सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं। तो वो भी हम कभी कभी बैठे हैं तो भी हम कर लेते थे, ऐसे ऐसे करती थी। और फिर सोचती थी कि मैं मस्त सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ये 3 बार या 5 बार सोचकर ऐसे ऐसे करती थी, फिर दोनों घुटनों पर रखती थी और फिर संकल्प चलाती थी कि ये पवित्रता की किरणें अब मेरे घुटनों में प्रवाहित हो रहे हैं, मेरे घुटनों के सारे रसायन अच्छी रीति बन गए हैं। देखो मेरी सोच, जो विचार जो चलाती हूँ बन गए हैं, ऐसा मैं सोचा सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। अब मैं, मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है। हर चीज में 3 बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 3 बार रिपीट किया हुआ जल्दी पिक कर लेता है, ग्रहण करता है। इसीलिए मैं 3 बार उसको रिपीट करती थी। दूसरा, हाँ, फिर मैं ये सोचती थी आगे कि अब मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है,
अब मैं लंबा समय पलाथी माना अलती पलती मारकर बैठ सकती हूँ, अच्छी रीति चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, दादरा माना स्टेयर्स भी चढ़ सकती हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ निरोगी हो गई हूँ। बस ऐसा सोचकर घुटनों पर ऐसे सकाश देती थी। सब साथ में किया, 2 महीने में तो वो सब अच्छा हो गया। अभी मुझे कोई पेन नहीं है इतने सालों से। लेकिन रोज मैं हर एक अंग को सुबह में चार्ज कर लेती हूँ, हर एक अंग का आभार मानती हूँ, उसको हर एक टाइम उसको थैंक्स कर कर अप्रिशिएट करती हूँ। इससे हमारे न्यूरोसेल्स जो है, वो सारे न्यूरोसेल्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं, खुश और हेल्दी बन जाते हैं। तो हमारे हमारे जो भी सारी सिस्टम है वो रिसेट हो जाती है। ये सारा फुल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ट्राई करती थी, क्योंकि बाजू में एक है छोटा सा, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये दोनों हाथ मसल कर ऐसे ऐसे हम चार्ज करते हैं, और जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी समाप्त हो जाएगा, जितना लेट हुआ होगा उतना समय लगेगा। और दूसरा, घुटनों को कभी भी ऑपरेशन करवाकर अच्छा करने की प्रयत्न नहीं करना है, बहुत डैमेज होता है। इससे तो अच्छा है ये बातों को अच्छी रीति समझकर जब थोड़ा शुरू हुए तो अच्छा ही हमें इस विधि को शुरू कर देना है। लेकिन आलस्य अलबेला के कारण ये सब कुछ बढ़ जाता है। तो हमें इसके लिए दिनचर्या मनचर्या सेट कर मन को हमारे वश में कर लेना है। हम जो चाहे वही सोच सके, ऐसी ये हमारी सारी सिस्टम बनानी है, और इसके लिए दिनचर्या सेट करना जरूरी है। दूसरा, ये जो मैंने बताया, दवा या पानी, कोई भी चीज हम आप लेते हो बैठकर करो और चार्ज करके लेना है। तीसरा, पेन किलर जो है वो बंद करनी है तुरंत, कोई भी पेन किलर नहीं लेनी है। मुझे अभी ये हो रहा था, मैंने पेन किलर नहीं लिया, क्योंकि दूसरी साइड आप दबाएंगे उसकी साइड इफेक्ट होगी, एक साइड आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो और ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। तो ये पेन किलर बंद करना है। इसकी जगह एक पेस्ट बनानी है। इसमें बताया है चूना, मध मना हनी, और ये तज का पाउडर, ये 3 चीज जो है वो उसको अच्छी रीति मिक्स करके इक्वल ले, जब तक वो पेस्ट ना बने इतना उसमें हनी डालो, और लिक्विड करके पाँव दोनों घुटनों पर उसको मालिश करके, आप चाहो तो उसके ऊपर कट का पीस ऑफ क्लॉथ लेकर उसको बांध सकते हो, जिससे लंबा समय वो रहेगा। ऐसा करेंगे वो तुरंत ही आपका पेन चला जाएगा, हर जगह पे ऐसा होगा। दूसरा, वो जो चूना है पान में खाने का आता है, इतनी छोटी छोटी बोतल की तरह पुड़ के आती है, जो ये तम्बाकू वाले खाते हैं ना, वो चूना, खाने का चूना लेना है। वो तो रोज आपको अच्छे है तो भी लेना है, मैं तो लेती हूँ। इसीलिए कभी भी आपको कितना भी कुछ होवेगा, आपकी हड्डी कभी भी टूटेगी नहीं। दूसरा, ये जो गठिया रोग जो होते हैं, सारे रोग, पेन होता है, वो पेन वगैरह होता है, कभी कभी हड्डी टूट जाती है, वो कुछ नहीं होगा। ये क्योंकि कैल्शियम ही हमारा जो ये जो अल्कलाइन क्षार है उसकी कमी माना कैल्शियम की भी कमी, और इसीलिए आप जरा गिरेंगे ना तो ब्रेक हड्डी में क्रैक हो जाएगी। तो क्योंकि कैल्शियम हमारे हर एक विटामिन को प्रोसेस करने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, जैसे प्रोटीन जरूरत है, जैसे कैल्शियम उससे भी जरूरत ज्यादा है। इसीलिए ये चूना ले सकते हैं। मैंने कल भी कहा था मेथी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, रोज आप ले सकते हैं आपकी बॉडी के अनुसार।
तो हम कभी कभी चूना लेते हैं, कभी कभी मेथी लेते हैं, क्योंकि हमें वैसे डर कुछ है नहीं, ये तो अभी हुआ, बाकी वैसे कुछ नहीं है, तो हम ले सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ये मेथी से भी जाती है। तो ये जो मेथी है, अगर आपको बहुत सारा पेन है, शरीर में कोई भी जगह पर पेन है, और उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी आपकी चली जाएगी। मैं बाद में जब टाइम मिलेगा, जितना मैंने ढूंढा है वो उसका ग्रुप में, क्वेश्चन आंसर ग्रुप में मैं एक एक भेजूंगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ग्रुप में बहुत सारी चीजें नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा, वो दिनचर्या वाली ग्रुप में ऐड होता जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा मैं ये भी कहूंगी, अभी कोई इस ग्रुप 4 ग्रुप में कोई कोई किसी को भी पोस्ट नहीं करना है। सभी हर रोज पोस्ट करके करते हैं, जैसे दूसरी पोस्ट आती है 1-2 जन निकल जाते हैं। तो इस चीज सभी चीजों से हमें हमारा सूक्ष्म पाप बनते हैं, सूक्ष्म ब्लॉकेजेस हमारे बनते जाते हैं। क्यों हम पाप बढ़ाए? क्योंकि वो आत्माएं इस बातों से सीखने की वजह निकल जाएगी, तो उसका भी बोझ चढ़ता है। किसी के संकल्प चलते कि क्यों ऐसा पोस्ट करते हैं, वो भी हमारा बोझ चढ़ता है। काम पीने की चीज इसमें अभी नहीं डालो, ये नयों के लिए चल रही है। और कोई तो अपनी एडवर्टाइजमेंट रख लेते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए ये ग्रुप नहीं है। मैंने कहा है कि 20 साल से मैं इसके पीछे पड़ी हूँ, पैसों को छोड़ दिया है, तो आप भी ये सीखो और करो। तो ये ग्रुप में मैं एक एक करके भेजूंगी, मैंने बहुत चीजों का ढूंढा है। तो ये मेथी जो है उसको क्या करना है, रात को 1 चम्मच मेथी लेनी है, पानी में भिगो दो, और फिर सुबह में उठकर वो पानी को, जब आप 1.25 लीटर पानी पीते हैं, पहले पी लो 2-3 ग्लास, फिर थोड़ी देर के बाद मैं ये करती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। फिर वो पानी जो है मेथी का, वो घुट घुट के पियो, और फिर मेथी जो है उसको चबा जाओ। मैंने देखा, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेथी बहुत कड़वी होती है, मैं नहीं चबाती, लेकिन एक बार मैंने उसको उगाया, माना उसको जैसे मग मथ वगैरह अंकुरित करते हैं ना, वैसे उसको उगाया, फिर मैंने शाक में डाला तो कड़वी नहीं लगी। इससे पता चला कि जब वो अंकुरित हो जाती है, या सुबह में पानी उसका निकल जाता है, पानी में सब विटामिन, तब वो कड़वी बिटर नहीं होती है। तो आप वो सुबह में चबा चबा कर खाना, जितनी सलाइवा जाएगा इतना वो आपको पेन से मुक्त करेगा। दूसरा, छोटी छोटी एक्सरसाइज मैंने कही थी, वो सब एक्सरसाइज करनी है। ताली डब करना है, सभी अंगों को भी आप मार सकते हैं, ऐसे ऐसे जो भी मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन्स के लिए। तो उसमें एक दूसरी एक एक्सरसाइज है, ऐसे ऐसे पाँव की उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो ये कब मुझे पता चला, ये भी मैं हर दफा आपको रीजन के साथ बताती हूँ जिससे आपको याद रहे। मैं एक दिन छोटी एक्सरसाइज करती थी, ऐसे ऐसी ऐसी, तो मैं चलना शुरू किया घर में, और साथ में मेडिटेशन, 3 काम मेरा साथ होता है, मैं अकेले एक चीज नहीं करती हूँ। तो मेडिटेशन भी चालू था। अभी मैं ऐसा ऐसा ऐसी करते करते गई, और मैं भूल गई कि दोनों जो हमारे गेट के बीच की जगह थी और नजदीक आ गई, और मैं भूल गई वो। तो मेरी कोनी में इतना जोर से लगा, थोड़े समय के लिए तो मैं जैसे नीचे बैठ गई, और इतनी आंख में से पानी आ गया, जैसे मैं बोल ही नहीं सकी, इतना जोर से लगा। और दूसरे दिन मैं ऐसा हाथ भी नहीं कर सकी। तो फिर धीरे 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 मैंने ये उसको सकाश देना शुरू किया, और ये एक्सरसाइज करती थी तब मैंने ऐसा ऐसा करना शुरू किया। तो फिर थोड़ा करती थी तो थोड़ा कम लग रहा है। फिर एक दिन मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा किया, सारा पेन चला गया। अब सोचो, बिना कुछ किए। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज हमारे अंदर होती है, उसको उसको आप
जैसे बच्चे की तरफ पालना देते रहेंगे, वो बहुत दर्द होता है, पेन किलर लेते रहेंगे, वो बहुत दर्द होता है और ही बढ़ेगा, क्योंकि आप संकल्प भी दे रहे हो कि मुझे दर्द होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से वही एनर्जी होएगी। उसको थोड़ा पता है कि आप पेन होता है इसीलिए बोल रहे हो, वो तो ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है, पेन होता है तो वो बढ़ाएगा, नेगेटिव एनर्जी बाहर आएगी और ही बढ़ेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो दवाइयां देंगे, बहुत लंबा समय लगेगा और फिर दवाइयों से दब जाएगा और फिर कहाँ ना कहाँ उसके जर्म्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हर चीज को पहले ऐसे ट्राई करो। दवाई तब लेनी है, मैंने कहा बड़ी बीमारी है तब हम ले सकते हैं, बाकी बड़ी बीमारी होगी ही नहीं जब ये सब आप करेंगे तो, क्योंकि उसके पहले ही, बड़ी होने से पहले ही आपको टचिंग आती रहेगी, क्योंकि आपका कनेक्शन डायरेक्ट कॉस्मिक पावर से, परमात्मा से हो जाएगा। तो बड़ी बीमारी की तो बात ही नहीं है। हमारे घर में कई बार ऐसी बातें होती है, तो बोलते हैं कि क्या होगा आप जब उम्र वाले हो जाएंगे। मैंने बोला मैं तो अभी इंडिया जा रही हूँ, मुझे वहां सेवा करनी है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो बोले कि हम फैमिली तो यहाँ है, तो इंडिया जाके क्या करेंगे, क्योंकि फैमिली के साथ में इन्हें बोला कि ये आते जाते रहेंगे, लेकिन अंतिम समय तो किसको भी पता नहीं। लेकिन सब लिख लो, मैंने कल भी हमारी बहुत बहस हुई, लिख लो मैं ऐसे बीमारी से या कुछ भी करते हुए शरीर नहीं छोड़ने वाली। मैं तभी शरीर को छोड़ूंगी जब मेरे सब चक्र खुल जाएंगे, सभी चीजों से मुक्त हो जाऊंगी। ऐसे मैं रोज संकल्प देती हूँ और मैं योग करती करते परमात्मा के साथ जुड़ कर ही मेरा शरीर बैठे बैठे छोड़ूंगी। आप आके चेक कर लेना जरा कि मैं अंदर हूं या नहीं। बाकी मैं ऐसे कभी भी शरीर छोड़ने वाली नहीं हूं, ये लिख लो, इतना पक्का मेरे साथ है। आप सोचो तो हमेशा आपको जो चाहिए वो इंस्ट्रक्शन दो। आपकी सारी सिस्टम, इवन पेट क्लीन करने की सिस्टम भी सेट हो जाती है। आप 6 बजे जाएंगे तो रोज 6 बजे ही होगा, इसके पहले होगा ही नहीं। अगर कभी कभी पेट अपसेट हुआ, 2 बजे गए होंगे तो भी 6 बजे तो जाना ही पड़ेगा। इतना सिस्टम सेट हो जाता है। ये हमारा खुद का अनुभव। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी कि ये एनर्जी को आप ऐसे ही फॉर ग्रांटेड नहीं लो। माना क्या है एनर्जी, थोड़ी ऐसी उसके इजी नहीं लो। एनर्जी से मैंने ब्रेन की बीमारी, मेरे को बहुत साल से बीमारी मीन्स के पेन होता था जब मैं राइट साइड सो जाती थी। और फिर मैंने एक बार डॉक्टर को बोला तो उसने क्या कहा, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को वो पार्किंसंस की असर हो गई तो हम डॉक्टर को चेकअप के लिए ले जाना पड़ता था। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि मुझे ऐसा होता है, तो उसने क्या बोला और मैंने एनर्जी से उसको खत्म किया। आज मैं दोनों साइड सो सकती हूँ। इसीलिए वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको रिपीट करूंगी कि कैसे ये हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा था। ठीक है, तो अभी टाइम तो हो गया, मैंने देखा था, मुझे ये पूरा करना था। और ये सब कमेंट्री आपको ग्रुप में भी कभी कभी मिलेगी। और पहले आपकी दिनचर्या मनचर्या भी सेट करो। और अगर आपको है तो यूट्यूब पर भी मैंने घुटने की सारी ये बातें भी रखी है पिक्चर के साथ, आप वो कर सकते हैं। और कमेंट्री भी रखी है और उसके पॉइंट भी है। वो शायद मैं क्या करूं, रिपीट करूं। पॉइंट है हमारे जॉइंट का सारे, ये हाथ में ही कोई भी पेन होता है हम इसको पॉइंट को दबाकर कर सकते हैं। शायद मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगी क्योंकि 15 मिनट ऊपर हो गई है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू बेन, थैंक यू। बहुत बढ़िया कुसुम बेन, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मेजॉरिटी में कहूँ ना कि लेडीजों में ये तकलीफ घुटनों की बहुत हो जाती है, क्योंकि वो किचन में काम करने का जो तरीका है, उठने बैठने का, और बाकी जो भी उनकी दिनचर्या है, उनमें जो
गलती हो जाती है ना, तो उसकी वजह से ये घुटने की तकलीफ हो जाती है। और हमारे में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ध्यान नहीं देते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, तो ये तकलीफ घुटने की भविष्य में शायद आपको बेड रेस्ट भी आ जावे, उसमें हालत न कर सको, चल ना सको, ऐसी भी हालत हो जाए। तो जो भी सुन रहे हैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मॉर्निंग वॉक चालू करो और योग एक्सरसाइज चालू करो। तो भविष्य में आपको ये प्रभु को फरियाद न करनी, प्रभु मैंने ऐसा क्यों, मुझे ऐसा दर्द क्यों दिया। देखो, प्रभु किसी को दर्द देता ही नहीं है। जो दर्द हम पाते हैं ना, अपनी रहनी करनी खाने पीने के हिसाब से पाते हैं। तो उठना बैठना चलना जो भी है आप अच्छी तरह से करो, तो रियली आपके घुटने अच्छे रहेंगे। क्योंकि जो हमारा पूरा बॉडी का भार अपने घुटने पे है, तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है अपना वजन न बढ़ने देवे। और वजन बढ़ गया है तो कम करने की कोशिश करे। और जैसे बेन ने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर दे दो कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, चाहता हूँ, जो भी है, तो उस हिसाब से आप फॉलो करो। और बाकी जिसने भी जो नाम चैट बॉक्स में लिखा है उनको मैं ऐड कर दूंगा या दीदी को भेज दूंगा नंबर, तो वो ऐड कर देगी। और बहुत बहुत आप जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं आपके, सबको अच्छा अच्छा लाभ मिला है। और आपके मेन क्या है कि आपने जो अनुभव किया वो आप बताते हो, तो उससे ज्यादा एक लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि भाई चलो ये अच्छा है, इन्होंने अनुभव किया है। क्योंकि बातें बतानी और अनुभव करना, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो हमें अपना कीमती समय देते हो। आपका यूएस में वहाँ अभी सुबह हो गई है, आपको खाना पकाना होगा और दिनचर्या भी करनी होगी। और सुबह सुबह जल्दी उठ के आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करके अपना शरीर तो अच्छे रखते हो, लेकिन औरों को भी मेडिटेशन द्वारा जो वाइब्रेशन पहुंचाते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।